आज इस वीडियो में हम नाइटफॉल रोकने के 5 ऐसे पावरफुल और एकदम प्रैक्टिकल रूल्स की बात करेंगे जिन्हें आपने अच्छी तरह से फॉलो कर लिया तो मान लो कि आपकी 99% नाइटफॉल होने की जो भी प्रॉब्लम है वो यहीं से और इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। इसमें हमने नाइटफॉल कैसे होता है उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी है क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाकर रख दी है, जिसे आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो नाइटफॉल को रोकने के लिए हमें सबसे पहले रूल को फॉलो करना है, जो है रात में स्क्रीन का उपयोग करना बिल्कुल ही छोड़ दो। आज के समय का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि 80% नाइटफॉल होने की प्रॉब्लम मोबाइल पर इंस्टा रील्स, आकर्षक थंबनेल्स और लस्टफुल कंटेंट को देखने से होता है। क्योंकि जब हम इन्हें देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन विजुअल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर जब रात को माइंड रिलैक्सेशन मोड में जाता है तो यही स्टोर्ड इमेजेस सपनों में उभर जाते हैं और हमारे चाहे बिना भी नाइटफॉल हो जाता है। इसलिए आज से एक नियम बना लो कि सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। ये छोटी सी आदत है लेकिन नाइटफॉल को रोकने में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। अब सवाल ये भी उठता है कि फोन छोड़कर उस वक्त क्या करें। तो रात को सोते समय भगवान का नाम जपो, 2-3 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ो और अपने अगले दिन की प्लानिंग टू डू लिस्ट में लिखो। इन कामों को करने से तुम्हारा मन शांत होगा और मन में पवित्र विचार भी आएंगे। और जो लोग कहते हैं कि मुझसे नाइटफॉल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, तो उनके लिए तो मेरी यही कड़वी और सच्ची सलाह है कि अगले 6 महीने के लिए स्मार्टफोन का पूर्ण तरह से त्याग ही कर दो और जरूरत पड़े तो इसकी जगह पर सिंपल कीपैड फोन का इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे आपका कम्युनिकेशन तो चालू रहेगा लेकिन तुम्हारा दिमाग लस्ट से पूरी तरह से बच जाएगा और यहीं से जीत की सबसे पहली शुरुआत होती है। रूल नंबर 2 है अपना स्लीपिंग पोस्चर बदलो। नाइटफॉल ज्यादातर तब होता है जब आप उल्टी करवट लेकर सोते हो या तो सोते समय आपकी थाइस आपस में दब जाती है। ऐसे पोस्चर में जेनिटल्स पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है और जब माइंड डीप रिलैक्सेशन में जाता है तो स्वप्न दोष ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि आज से अपनी सोने की आदत बदल डालो। कोशिश करो कि पीठ के बल सोना शुरू कर दो। सोते समय बहुत भारी ब्लैंकेट का इस्तेमाल मत करो और जहां तक संभव हो सके कमरे में थोड़ी ठंडी और खुली हवा रहने दो, क्योंकि जब शरीर रिलैक्स्ड और ओपन पोस्चर में रहता है तो फ्रिक्शन अपने आप ही कम हो जाता है और इसी वजह से नाइटफॉल भी नेचुरली कम होने लगता है। तीसरा रूल है रात का खाना हल्का रखो। जो लोग सोने से पहले भारी खाना खाते हैं उनमें नाइटफॉल 3 गुना ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पेट भारी होगा उतनी ही बॉडी रेस्टलेस होगी। इससे सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, माइंड डल हो जाएगा और आपका शरीर आसान रास्ता खोज लेगा अनावश्यक फ्लड को डिस्चार्ज करने के लिए। इनका सीधा सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले शाम को 7 से 8 बजे तक हल्का सा डिनर कर लीजिए और ऐसे भोजन बिल्कुल ही छोड़ दीजिए जो शरीर में उत्तेजना और गर्मी पैदा करते हो, जैसे कि अधिकतर मसालेदार, खट्टा, गर्म और ऑयली खाना और ज्यादातर मांस, मछली और अंडे भी। और जितना भी हो सके इसके बदले में आज से ही सात्विक भोजन को खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि दूध, गेहूं की रोटी, गाय का घी, माखन, मूंग दाल, हरी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स। ये आपकी नर्व्स को शांत करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और ब्रह्मचर्य पालन को 3 गुना आसान बना देते हैं। चौथा रूल है कोल्ड वाटर थेरापी का उपयोग करो। नाइटफॉल का संबंध सिर्फ मन से ही नहीं होता है बल्कि हीट से भी होता है, क्योंकि जितना अधिक तापमान बढ़ेगा उतनी ही बॉडी में डिजायर की पावर एक्टिव होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य में हर व्यक्ति को हर रोज ठंडे पानी से जरूर नहाना चाहिए और रात को सोने से पहले नहाते वक्त आपको ठंडे पानी से अपने पैरों पर, गर्दन के पीछे, नाभि पर और प्राइवेट एरिया के आसपास 2 से 3 लीटर ठंडे पानी को धीरे धीरे डालना चाहिए। इससे आपके बॉडी की हीट इंस्टेंटली कम हो जाती है और अधिकतर लोगों में देखा गया है कि इससे उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते में ही नाइटफॉल में 40 से 50% तक सुधार देखने को भी मिला है।
और अब आखिरी 5वां रूल है माइंड और बॉडी को पावरफुल बनाओ। नाइटफॉल का असली खेल माइंड और बॉडी दोनों का होता है। अगर आपका शरीर कमजोर है या मन बिखरा हुआ है तो रात को नाइटफॉल को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि माइंड और बॉडी को ट्रेन करके नाइटफॉल को आसानी से काबू किया जा सकता है। इसकी सबसे पहले शुरुआत अपनी बॉडी से करो। अगर आपको नाइटफॉल कम करना है तो यहाँ पर आपको हर रोज 30 से 45 मिनट कंपलसरी वर्कआउट करना होगा, जिसमें आपको कुछ किलोमीटर की रनिंग, योगा और दंड बैठक को लगाने पड़ेंगे। ऐसा करने से आपका शरीर जल्दी रिकवर होगा और आपकी एनर्जी गलत दिशाओं में ना जाकर सही स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। और इसी तरह आपको हर रोज अपने माइंड को भी एक सही एक्सरसाइज देनी है, क्योंकि जैसा हमारा मन भरा होता है वैसे ही हमारे सपने बनते हैं। अगर हमारा मन अशांत है, भरा हुआ है और डिस्टर्ब है तो नाइटफॉल बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए माइंड को प्योर रखने के लिए हर रोज सुबह को जल्दी उठकर एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ध्यान करिए। हर सुबह और रात को भगवान का नाम जप करिए। हर सुबह 6 बजे उठकर सूरज की रोशनी को आंखों में लीजिए और सुबह का कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए। ये छोटी छोटी मन को पवित्र करने वाली आदतें ही आपका स्वप्न दोष अपने आप ही कम होने में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। अगर इस वीडियो का आखिरी मैसेज देना चाहूँ तो बस यही कहूंगा कि तुम कभी भी नाइटफॉल से नहीं हार रहे हो। तुम हार रहे हो तो अपनी इच्छाओं से, अपनी आदतों से और अपने भटके हुए ध्यान से। अगर तुम मेरे बताए गए इन 5 रास्तों पर हर रोज थोड़ा थोड़ा भी सुधार करोगे तो तुम अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही नाइटफॉल जैसी बीमारी से खुद को आजाद होते हुए देख पाओगे। और ये वही दिन होगा जब तुम्हारी जिंदगी का फैसला ये नाइटफॉल नहीं बल्कि तुम्हारी भीतरी ऊर्जा और तुम्हारी जागरूकता करेगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिना सोचे इसे लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये वीडियो आज के हर युवा भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर पहली बार वीडियो पर आ चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा मकसद आपकी सोच को और आपकी जिंदगी को बदलाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है। मिलते हैं अब बहुत ही जल्द हमारे अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।